लोग अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं कि मनुष्य भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है और भगवान की प्राप्ति शायद उसकी सर्वोच्च उपलब्धि है। लेकिन सच्चे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह वाक्य न केवल झूठा है बल्कि इंसान के अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। सोचो, अगर मनुष्य ही सृष्टि की या फिर भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति होता तो क्या वह अपनी ही धरती को जहरीली बना देता? क्या वह अपने ही जंगलों को काट कर अपनी ही सांसों पर आरी चला देता? क्या वह अपनी ही नदियों को गंदा करके आने वाली पीढ़ियों को प्यासा छोड़ देता? क्या वह धर्म, जाति और सत्ता के नाम पर अपने ही भाइयों का खून बहाता? श्रेष्ठ वही होता है जो संतुलन बनाए रखे, जैसे कि पेड़ जो बिना भेदभाव के हर किसी को छाया देते हैं, जैसे कि नदी वह हर प्यासे को पानी देती है, सूरज वह बिना रुके हर दिन प्रकाश देता है, और ये सब अपने अपने धर्म में पूर्ण है। इनमें न अहंकार है, न हिंसा, न स्वार्थ। तो अब बताओ, श्रेष्ठ कौन हुआ, प्रकृति या इंसान? और इंसान की इन सब गिरी हरकतों के बाद ये कहना कि परमात्मा की प्राप्ति ही उसकी सर्वोच्च उपलब्धि है, तो ये तो बहुत ही बचकानी बात हो गई। क्योंकि परमात्मा कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई पुरस्कार नहीं है, कोई इनाम नहीं है जिसे सिर्फ इंसान जीत कर अपने माथे पर सजा ले। असल सवाल ये है कि आज हमें किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे इंसान बनने की या फिर भगवान की खोज करने की? और सच्चाई ये है कि अगर हम अच्छे इंसान बन जाए तो वही परमात्मा की प्राप्ति होगी, वही भगवान की प्राप्ति होगी। परमात्मा बाहर कहीं बैठा इंतज़ार नहीं कर रहा, परमात्मा उसी में है जो अपने भीतर संतुलन, करुणा और सत्य को जागरूक करता है। नदी को परमात्मा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सूरज पहले से ही परमात्मा का स्वरूप है। धरती खुद ही परमात्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। तो इस तरह से देखने जाए तो हम सब परमात्मा का ही हिस्सा है और परमात्मा को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन इंसान अधूरा है, उसने संतुलन खो दिया है, खुद का भी और प्रकृति का भी। उसके भीतर अहंकार है, हिंसा है और लालच है। जब तक ये सब बना रहेगा तब तक मनुष्य को श्रेष्ठ कहना मूर्खता ही है। इसीलिए ये दावा कि मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है सिर्फ और सिर्फ इंसान के अहंकार का भ्रम है, और वो जो अपने अहंकार में जीता है वो परमात्मा को तो कभी जान ही नहीं सकता।